क्या तुम्हें पता है, ज्यादातर लोग गरीब इसलिए नहीं रहते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता, बल्कि इसलिए रहते हैं क्योंकि उनके पास सोचने का टाइम नहीं होता। सोचो जरा, सुबह उठते ही फोन उठाया, व्हाट्सएप देखा, इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया, किसी और की लाइफ देखी, किसी और की कमाई देखी, और फिर खुद से कहा, यार हमारे साथ ही ऐसा क्यों नहीं होता। और यहीं से खेल खत्म। क्योंकि जिस दिन तुमने अपनी सुबह किसी और की लाइफ से शुरू की, उस दिन तुमने अपनी लाइफ की डायरेक्शन किसी और को दे दी। कड़वा है, लेकिन सच है। मैंने अपनी जिंदगी में एक खतरनाक पैटर्न देखा है। जो लोग दिन भर बिजी रहते हैं, वही लोग सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। और जो लोग सच में आगे निकलते हैं, उनका एक कॉमन सीक्रेट होता है। वो दिन में कुछ समय गायब रहते हैं, ना कॉल उठाते हैं, ना रिप्लाई देते हैं, ना एक्सप्लेन करते हैं। लोग सोचते हैं घमंड आ गया है, लेकिन असल में उनके अंदर क्लैरिटी आ गई होती है। अब ध्यान से सुनो, आज मैं तुम्हें मोटिवेशन नहीं भेजूंगा। मैं तुम्हें वो आदत बताऊंगा जो या तो तुम्हें 3 महीने में 10 गुना पैसा दिला सकती है, या फिर तुम्हें इस वीडियो से नफरत करा देगी, क्योंकि ये आदत ईगो तोड़ती है। आदत नंबर 1, हर दिन बिना डिस्ट्रैक्शन के अकेले सोचने की आदत। हाँ, न कोई म्यूजिक, न कोई वीडियो, न कोई मोटिवेशन, सिर्फ तुम और तुम्हारे सवाल। अमीर लोग अलग इसलिए नहीं सोचते क्योंकि वो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। वो अलग इसलिए सोचते हैं क्योंकि वो अपने दिमाग को शोर से बचाते हैं। अब सोचो, अगर तुम्हारा दिमाग हर दिन 200 रील्स, 50 ओपिनियंस, 10 लोगों की सलाह और 5 रिश्तेदारों के डर से भरा रहेगा, तो नई इनकम की जगह कहां बचेगी? यहीं सबसे बड़ी गलती होती है। गरीब आदमी हर सवाल का जवाब ढूंढता है, अमीर आदमी सही सवाल ढूंढता है। और सही सवाल तब मिलते हैं जब तुम चुप होते हो। आज तुम अगर 10 गुना पैसा चाहते हो, तो सबसे पहले 10 गुना सोचने की गहराई बनानी पड़ेगी। अब एक सीन इमेजिन करो। एक आदमी है जो दिन भर बोलता रहता है, भाई कुछ बड़ा करना है, भाई ये सिस्टम खराब है, भाई पैसा नहीं है। और दूसरा आदमी है जो कम बोलता है, लेकिन रोज खुद से पूछता है, मैं किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं? लोग किस चीज के लिए पैसा देने को तैयार हैं? मेरी स्किल को मार्केट कैसे चाहिए? दोनों में फर्क क्या है? पहला आदमी नॉइज पैदा करता है, दूसरा आदमी डायरेक्शन बनाता है, और पैसा डायरेक्शन को फॉलो करता है। अब एक शॉकिंग बात सुनो, तुम्हें कोई भी 10x पैसा कमाने का रास्ता भीड़ में नहीं मिलेगा। भीड़ में सिर्फ कंपटीशन होता है, और कंपटीशन में मार्जिन्स मर जाते हैं। 10x पैसा हमेशा अकेले सोचने से निकलता है। इसलिए हैबिट नंबर 1 है, हर दिन कम से कम 30 मिनट फोन बंद करके अकेले बैठना और खुद से ये सवाल पूछना, अगर मुझे अगले 90 दिनों में पैसा बढ़ाना है, तो मुझे क्या बंद करना होगा और क्या शुरू करना होगा? कोई जवाब नहीं आया? ठीक है, लेकिन अगर तुम रोज यही सवाल पूछोगे, तो दिमाग मजबूर हो जाएगा नया रास्ता खोजने के लिए। और यही फोर्स्ड थिंकिंग तुम्हें भीड़ से अलग करता है। याद रखना, गरीब आदमी टाइम काटता है, अमीर आदमी टाइम यूज करता है। गरीब आदमी डिस्ट्रैक्शन से बच नहीं पाता, अमीर आदमी डिस्ट्रैक्शन को दुश्मन मानता है। और जैसे ही तुमने अपने दिन का छोटा सा हिस्सा शांत सोच को दे दिया, तुम्हारी इनकम ग्राफ धीरे धीरे हिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन रुकना, अभी असली झटका बाकी है, क्योंकि सोच लेना काफी नहीं है। अगर तुम हैबिट नंबर 2 नहीं अपनाओगे, तो तुम्हारे सारे आइडियाज सिर्फ डायरी में मर जाएंगे। और हैबिट नंबर 2 ज्यादातर लोग इसलिए नहीं अपनाते क्योंकि उसमें ईगो को मारना पड़ता है। क्या तुम उसके लिए तैयार हो? तो अब मैं जो बताने वाला हूं, वो तुम्हें अनकंफर्टेबल करेगा, क्योंकि ये आदत तुम्हारी मेहनत पर सवाल नहीं उठाती, तुम्हारी सोच पर हमला करती है। अब ध्यान से सुनो, आज ज्यादातर लोग गरीब इसलिए नहीं हैं क्योंकि वो काम नहीं करते, बल्कि इसलिए हैं क्योंकि वो गलत काम को सही साबित करने में लगे रहते हैं। सोचो जरा, कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने कोई आइडिया सोचा, किसी को बताया, और सामने से जवाब आया, भाई इसमें कुछ नहीं रखा, ये तो पहले से बहुत लोग कर रहे हैं, इससे पैसा नहीं बनेगा। और तुम क्या करते हो? या तो चुप हो जाते हो, या फिर एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हो। नहीं यार ऐसे नहीं, मैं ऐसे करूंगा, मार्केट अलग है। और वहीं खेल खत्म। क्यों? क्योंकि जिस दिन तुमने एक्सप्लेन करना शुरू किया, उस दिन तुम क्रिएटर नहीं रहे, तुम डिफेंडर बन गए। और डिफेंडर कभी अमीर नहीं बनता। हैबिट नंबर 2, एक्सप्लेनेशन छोड़ो, एक्सपेरिमेंट शुरू करो। हाँ,
10x पैसा बोलने से नहीं आता, प्रूव करने से आता है। और प्रूव करने का सबसे छोटा रास्ता है छोटे एक्सपेरिमेंट। अमीर लोग जीनियस नहीं होते, वो बस ये जानते हैं कि आइडिया का सच लोगों की राय में नहीं, मार्केट के रिस्पॉन्स में छुपा होता है। अब एक सीधा सवाल, अगर तुम्हारा आइडिया सच में काम करेगा तो क्या तुम्हें किसी को मनाने की जरूरत है? नहीं, रिजल्ट खुद बोल देगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ईगो रिजल्ट आने से पहले रिस्पेक्ट चाहता है, और यही ईगो तुम्हें एक्सप्लेन करने पर मजबूर करता है। अब जरा अपने अंदर झांको, क्या तुम भी ऐसा करते हो? प्लान बताना, खुद को सही साबित करना, लोगों से वैलिडेशन लेना, तारीफ या सपोर्ट ढूंढना। अगर हाँ, तो तुम्हें ये लाइन याद रखनी चाहिए, वैलिडेशन इनकम से पहले नहीं, इनकम के बाद मिलती है। अमीर लोग एक खतरनाक काम करते हैं, वो आइडिया पर बहस नहीं करते, वो आइडिया को टेस्ट करते हैं। छोटा टेस्ट, कम पैसा, कम ईगो, और यहीं से पैसा बनना शुरू होता है। अब इमेजिन करो, दो लोग हैं। पहला आदमी 6 महीने से बोल रहा है कि मैं बिजनेस शुरू करने वाला हूं, बस सही टाइम का इंतजार है। दूसरा आदमी किसी को कुछ नहीं बताता, बस 7 दिन में एक छोटा सा ऑफर बनाता है और देखता है कोई खरीदता है या नहीं। बताओ, 3 महीने बाद किसके पास डेटा होगा और किसके पास एक्सक्यूजेस? यही फर्क है। बिजी लोग बोलते हैं, स्मार्ट लोग टेस्ट करते हैं। अब ध्यान से सुनो ये शॉकिंग सच, 99% लोग इसलिए पैसा नहीं कमा पाते क्योंकि वो सही होने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, कमाने में नहीं। वो चाहते हैं लोग कहें कि हाँ तुम्हारा आइडिया अच्छा है, लेकिन मार्केट एक ही बात पूछता है, क्या लोग पैसा दे रहे हैं? अगर नहीं तो तुम्हारी फीलिंग्स, लॉजिक, मेहनत सब बेकार। और यही एक्सेप्टेंस ईगो को मारती है। इसलिए हैबिट नंबर 2 है हर आइडिया को 30 दिन के अंदर टेस्ट करना, ना कि एक्सप्लेन करना। छोटा वर्जन, कम रिस्क, रियल फीडबैक। याद रखना, गरीब आदमी आर्ग्यूमेंट जीतना चाहता है, अमीर आदमी मार्केट जीतना चाहता है। गरीब आदमी बोलकर इंप्रेस करता है, अमीर आदमी रिजल्ट से साइलेंस पैदा करता है। और जैसे ही तुम एक्सप्लेन छोड़कर एक्सपेरिमेंट की आदत डालते हो, तुम्हारा दिमाग सडनली बिजनेस माइंडसेट में शिफ्ट हो जाता है। अब तुम पूछते हो कि लोग क्या चाह रहे हैं, कहाँ पैसा फ्लो कर रहा है, मैं वैल्यू कैसे बढ़ा सकता हूँ। और यहीं से 10x पैसा इमेजिनेशन से निकलकर रियलिटी में आना शुरू करता है। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि सोच और एक्सपेरिमेंट के बाद एक आखिरी आदत है जो तय करती है कि तुम पैसा संभाल पाओगे या फिर गवा दोगे। और ये आदत सबसे डेंजरस है, क्योंकि ये तुम्हारे डेली कंफर्ट पर हमला करती है। कंफर्ट तोड़ो, कंट्रोल बनाओ, यहीं पैसा टिकता है। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो एक बात साफ है, तुम मोटिवेशन ढूंढने नहीं आए हो, तुम ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो। क्योंकि जो इंसान सिर्फ अच्छा महसूस करने आता है वो पेज 1 के बाद ही निकल जाता है। अब मैं जो बताने वाला हूं वो न तो सेक्सी है और न ही वायरल बनने वाला है, लेकिन यही वो आदत है जो डिसाइड करती है तुम पैसा बना पाओगे या सिर्फ एक बार किस्मत से कमाकर फिर वहीं लौट जाओगे। अब ध्यान से सुनो, आज ज्यादातर लोग कमाते नहीं बल्कि अर्न और लीक करते हैं। पैसा आता है और लाइफस्टाइल में बह जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे पर कंट्रोल नहीं होता, पैसा उन पर कंट्रोल करता है। हैबिट नंबर 3, डेली डिसिप्लिन ग्रेटर दैन टेम्पररी मोटिवेशन। हाँ, 10 गुना पैसा कमाने से ज्यादा मुश्किल है 10 गुना पैसा रख पाना, और वो सिर्फ डिसिप्लिन से होता है। अब एक हार्श ट्रुथ सुनो, पैसा लेजी इंसान के पास टिकता नहीं, वो घूम फिरकर किसी डिसिप्लिन्ड इंसान के पास चला जाता है। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम्हारा दिन तय टाइम पर शुरू होता है? क्या तुम्हारी खर्चे तुम डिसाइड करते हो या मूड डिसाइड करता है? क्या तुम हर दिन कुछ ऐसा करते हो जो अनकंफर्टेबल है लेकिन जरूरी है? अगर नहीं, तो पैसा क्यों टिकेगा? अमीर लोग इमोशनल नहीं होते, वो स्ट्रक्चर्ड होते हैं। उनकी लाइफ बोरिंग लगती है लेकिन बैंक अकाउंट एक्साइटिंग होता है। वो रोज वही करते हैं जो उन्हें आगे बढ़ाता है, ना कि वो जो अच्छा लगता है। अब एक एग्जाम्पल सुनो, 2 लोग हैं। पहला जब भी पैसा आता है खर्च करने का रीजन ढूंढता है, मैं डिजर्व करता हूं, काफी मेहनत की है। दूसरा जब पैसा आता है पहले उसे लॉक करता है, इन्वेस्टमेंट, स्किल, सिस्टम। बताओ, 6 महीने बाद किसका पैसा बढ़ेगा और किसका स्टोरी बन जाएगा? यही फर्क है। हैबिट नंबर 3 का कोर रूल है, पहले खुद को पे करो, बाद में दुनिया को। मतलब जैसे ही पैसा आए
इन्वेस्टमेंट अलग, स्किल अपग्रेड अलग, इमरजेंसी अलग। बचता है तो खर्च, नहीं तो नहीं। सिंपल लेकिन पेनफुल। और यही पेन फ्यूचर की फ्रीडम बनती है। गरीब आदमी आज की खुशी चुनता है, अमीर आदमी कल की आज़ादी। अब एक लाइन सुनो जो शायद तुम्हें चुभे। मोटिवेशन आपको शुरू करवाती है, डिसिप्लिन आपको अमीर बनाता है। अगर तुम रोज मूड के हिसाब से चलोगे तो इनकम भी मूड के हिसाब से आएगी। लेकिन अगर तुम रोज रूल के हिसाब से चलोगे तो पैसा मजबूरी में आएगा। अब पूरी पिक्चर देखो। हैबिट नंबर 1 ने तुम्हें सोच दी, हैबिट नंबर 2 ने तुम्हें एक्शन दिया, हैबिट नंबर 3 ने तुम्हें कंट्रोल दिया। और जहां कंट्रोल आता है वहीं 10 गुना पैसा टिकता है। अब आखिरी सवाल, क्या ये 3 आदतें 3 महीने में गारंटी 10 गुना पैसा देंगी? नहीं, लेकिन ये गारंटी देती हैं कि तुम वही इंसान बन जाओगे जिसके आसपास पैसा खुद घूमता है। और वही असली गेम है। आज लोग शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हैं, तुम सिस्टम बना रहे हो। आज लोग दिखावा कर रहे हैं, तुम फाउंडेशन बना रहे हो। आज लोग बोल रहे हैं, तुम क्वाइटली ग्रो कर रहे हो। और याद रखना, भीड़ शोर करती है, पैसा शांति पसंद करता है। अब फैसला तुम्हारा है। या तो तुम इस वीडियो को एक और कंटेंट बना दो, या फिर इन 3 आदतों को अगले 90 दिन रूल बना लो। अगर तुम दूसरे रास्ते को चुनते हो तो कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखो, आज से डिसिप्लिन, नो एक्सक्यूजेस। क्योंकि जिस दिन एक्सक्यूजेस बंद होते हैं उसी दिन इनकम बढ़नी शुरू होती है। वीडियो खत्म, लेकिन तुम्हारी नई कहानी आज से शुरू होती है। अगर ये वीडियो सिर्फ अच्छा लगा तो कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर ये वीडियो तुम्हें अनकंफर्टेबल कर गया तो समझ लो सही जगह लगा है। क्योंकि बदलाव हमेशा आराम तोड़कर आता है। आज तुमने 3 आदतें सुनी। अब सवाल ये नहीं है कि ये काम करेंगी या नहीं। सवाल ये है, क्या तुम इन्हें 90 दिन निभा पाओगे? याद रखना, दुनिया तुम्हें तब तक नहीं गंभीरता से लेती जब तक तुम्हारे पास रिजल्ट ना हो। तो आज शोर मत मचाओ, आज घोषणा मत करो, आज चुपचाप काम शुरू करो। अगर तुम इस वीडियो के बाद एक भी आदत पर ईमानदारी से चल पड़े तो यही वीडियो तुम्हारी टर्निंग पॉइंट बन सकता है। अगर तुम तैयार हो एक्सक्यूजेस छोड़ने के लिए, एवरेज से बाहर निकलने के लिए और सच में पैसा बनाने के लिए, तो लाइक करो ताकि ये माइंडसेट तुम्हारे अंदर लॉक हो जाए। सब्सक्राइब करो क्योंकि अगला वीडियो और भी ज्यादा डेंजरस होने वाला है। और कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखो, 90 डेज, नो नॉइज, ओनली वर्क। मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन तब तुम वही इंसान मत रहना जो आज हो।